डॉक्टर ने कहा कि एक ऐसी रेयर बीमारी है जो 1% से भी कम लोगों को होती है। हर वक्त लोग ताने लगाते थे, बोलते थे ये इसका जन्म ही क्यों हुआ, ये मर जाता तो ज़्यादा अच्छा था। मेरी मदर की डेथ हुई, मैंने उनको अपनी आंखों के सामने जिंदा जलते हुए देखा। मैं 3 बार यमुना बैंक पे गया था शादी से पहले सुसाइड करने के लिए, क्योंकि मैं सोचता था ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा मर जाऊं तो ज़्यादा अच्छा है। इस सेवकाई पर हमारे आत्मिक माता पिता के ऊपर वो अभिषेक है। कोई भी लाइलाज बीमारी हो, यहाँ पर उसका यीशु मसीह इलाज कर रहे हैं। मैं आपको इस परिवार से मिलवाना चाहता हूँ। मेरे साथ भाई राजन, उनकी वाइफ बहन प्रीति हैं, और परमेश्वर ने एक महान काम इनकी जिंदगी में किया है। जब से राजन का जन्म हुआ था, उनको यूरिन की समस्या थी और उनका जो ब्लैडर है वो यूरिन होल्ड नहीं कर पाता था, तो उनको लगातार यूरिन निकलता रहता था लगातार। जब वो पैदा हुए हैं, वो कह रहे जब से मैंने होश संभाला है, जब बड़े लोगों से पूछा तो जो उन्होंने बताया कि बेटा तू जब से जन्मा है ऐसा ही है, जो भी कारण उसका रहा हो। और जब से जन्म हुआ तभी से उनके साथ ऐसा रहा कि वो यूरिन लीक होता था। वो जब स्कूल में भी जाते थे, भाई राजन क्यों नहीं आप अपने परिवार को बताते कि प्रभु ने क्या काम आपके साथ किया है? कम ऑन। सबको जय मसीह की। मैं जब पैदा हुआ तो उसके बाद से ही, जब से मैंने होश संभाला, मुझे बाथरूम निकलता रहता था, हर वक्त बाथरूम आता रहता था। मेरी मदर जो थी वो मुझे कुर्सी पे बैठाती थी, उसमें छेद कर देती थी और फिर मेरा पेट दबाती थी। मैं 5 साल का था, मेरा पेट कटा, एक बार ऑपरेशन हुआ गंगाराम हॉस्पिटल में। फिर मैं 7 साल का था, मेरा दोबारा पेट कटा महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद डॉक्टर ने ये बोला इसके मसाने कमज़ोर हैं। फिर मैं बड़ा हुआ, मैं स्कूल जाने लगा। स्कूल में एडल्ट डायपर लगा के जाता था, क्योंकि स्कूल में भी लोग मजाक उड़ाते थे। कई बार होता था पैंट में बाथरूम निकल जाता था। अपने जीवन के 28 साल मैंने सिर्फ काली पैंट पहनी, क्योंकि मैं और कोई कलर पहन ही नहीं सकता था। कुछ पहनूं तो उसमें बाथरूम निकल जाता था, जरा सा चलूं तो पैंट गीली हो जाती थी, बदबू आती थी, कोई साथ में नहीं बैठता था। हर वक्त लोग ताने लगाते थे, बोलते थे ये इसका जन्म ही क्यों हुआ, ये मर जाता तो ज़्यादा अच्छा था। डॉक्टर ने कहा कि एक ऐसी रेयर बीमारी है जो 1% से भी कम लोगों को होती है। उसमें ब्लैडर जो होता है वो यूरिन होल्ड नहीं कर पाता और उसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि 13 साल तक की उम्र तक इंसान जी पाता है, क्योंकि वो जो मेरा यूरिन होता था वो किडनी में चला जाता था और उसके बाद किडनी मेरी बैलून की तरह फूल जाती थी और मुझे बहुत दर्द होता था, मछली की तरह तड़पता था। लेकिन कोई भी पेन किलर इंजेक्शन लगा दिया। मैं 10 साल का था, मेरी मदर की डेथ हुई, मैंने उनको अपनी आंखों के सामने ज़िंदा जलते हुए देखा। वो इतनी परेशान हो गई थी घर की परिस्थितियों से, उन्होंने अपने आप को आग लगा ली। मैंने उनको देखा, वो मरने से पहले उन्होंने एक आखिरी बार मुझे गले लगाया था, बोला था कि तू भी मेरे साथ चल, बट मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगा, मुझे परमेश्वर की महिमा करनी थी। मैं उस समय नहीं जानता था। फिर मैं बड़ा हुआ, मैं और जगह पर भी गया। मैंने प्रभु यीशु मसीह को 2011-12 में जाना। जब मैं वहाँ गया तो मेरी बीमारी तब भी कोई चंगी नहीं हुई। बस मुझे इतना हुआ था कि मैं जब चलता था तो मेरा यूरिन जो है वो निकलना बंद हो गया था। लेकिन रोज़ रात को 25 जनवरी 2026 तक रोज़ रात को जब मैं बाथरूम रात को सोता था तो बेड पे बाथरूम होता था। मेरी वाइफ हैं, ये इतनी बेडशीट डेली का रूटीन था। सुबह उठती थी और ये क्या कहते हैं, नई बेडशीट वॉशिंग मशीन में साफ करी, फिर नई बेडशीट। बहन, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आपकी शादी को 7 साल हो गए हैं, और जब आप शादी से पहले ही आपको पता था, आपने प्रभु को ग्रहण कर लिया था, और फिर जब आपको राजन मिले आपने उनसे शादी करने का निर्णय लिया, और बहुत सारे चैलेंजेस आपकी शादी में, शादी से पहले, शादी के बाद। आप एक बार चर्च को बताएंगे क्या था? जब मैंने राजन को आगे से बोला था तो उन्होंने बोला मेरे साथ चलने का मतलब है कांटों पे चलना, आसान नहीं है चलना। इन्होंने सारी मेडिकल रिपोर्ट्स मेरे को दिखाया था। बहन मुझे बताएंगे,
कि क्या चैलेंजेस आने लगे जब आप लोग चैलेंजेस आते थे, जैसे मैं शादी से भी पहले जब हम और राजन जाते थे, जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी, तो जैसे मेट्रो में जा रहे हैं तो मेट्रो में ही राजन को यूरिन हो जाता था, तो सीट पे पूरा आप समझ सकते हो, तो मैं वहाँ पे टिश्यू पेपर डाल के फिर सॉरी बोल के मैं निकल जाती थी। कहीं मार्केट में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, साथ में चर्च जा रहे हैं, तो राजन को यूरिन निकल जाता था, तो हम सिर्फ सॉरी बोल सकते थे क्योंकि बहुत एम्बेरस का होता था। वर्ल्ड की बेस्ट थर्ड कंपनी से राजन को जॉब का ऑफर आया था, एंड जस्ट राजन ने वहाँ 1 या 2 महीने काम करा था और उन्होंने राजन को केबिन से बाहर कर दिया था क्योंकि उनके सीट पे वॉशरूम हो गया था। सो ये बहुत ऐसा समय था, उसकी वजह से राजन की काफ़ी बार जॉब चली गई थी। ऐसे भी टाइम आया जब राजन ने 1-1.5 साल जॉब नहीं करा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। आप सोच सकते हो, फिर जैसे हमारी शादी हुई उसके बाद फिर हमारा ऐसे चलता, जैसे एक नॉर्मल कपल घूमने जाते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं। मैं और राजन कभी गए ही नहीं 7 इयर्स में, क्योंकि हमेशा एक फियर होता था कि कहीं राजन थोड़ा सा वॉक करेगा, वॉशरूम निकल जाएगा, सेंसेशन उठ जाएगा। तो मार्केट जा रहे हैं नीचे में, आप बिलीव करोगे कितनी बार ऐसा होता था, मॉल जाते थे हम लोग, मॉल के गेट पे गए, राजन को सेंसेशन स्टार्ट होता था, राजन वहीं पे बैठ जाते थे, एंड फिर हम जगह देखते थे कि राजन कहाँ पे जाके थोड़ा अपने आप को नॉर्मल कर पाए। काफ़ी बार हम वापस से कैब से वापस आ गए, 1-2 बार ऐसा तो हुआ कैब में यूरिन हो गया। बहन आपने बताया था कि आप रिश्तेदारों के दोस्तों के घर रुकते नहीं थे इस डर के मारे। जब भी मैं अपने इनके रिलेटिव के यहाँ जाते थे, जैसे जयपुर वगैरह, तो वहाँ पे 2-3 बहुत रिक्वेस्ट पे तो हम जाते थे, वरना हम डिनाई कर देते थे, पर सही कारण नहीं बताते थे क्योंकि बहुत एम्बेरस लगता था। तो जब भी अगर 1-2 दिन के लिए भी जाते थे तो हम एक ऐसा होता ना, बेबी के लिए जो बिछाते हैं बेडशीट के नीचे, वो मैं छुपा के वेट करती थी कि कब 2 बजे जब सारे रिलेटिव्स सो जाए तो मैं राजन के बेडशीट के नीचे बिछा देती थी और मैं नहीं सोती थी। सो ये सारे चैलेंजेस में बहुत ज़्यादा मेंटली में इतना ज़्यादा चैलेंज, क्योंकि जब भी रात में सुबह उठते थे तो बेड गीला होता था। काफ़ी बार ये बीच में ही उठा के कहते थे आज मेरे को फिर से वॉशरूम हो गया, पर मैं यही बोलती थी कोई बात नहीं। अपोस्टल जी कहते हैं ना कि डिले हो सकता है पर डिफीट नहीं हो सकता हम। राजन, में आप पेशे से अब एक टीचर है, एक इंस्टीट्यूट है ना, और आपने बताया कई बार ही आपने, क्योंकि शर्मिंदगी की ज़िंदगी आपने बताया कितनी ख़राब होती है, पूरी ज़िंदगी आपने उस शर्मिंदगी को सहा है, बचपन में, स्कूल में, ऑफिसेज में, और आपने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का भी कई बार निर्णय लिया। हाँ, मैं 3 बार यमुना बैंक पे गया था शादी से पहले सुसाइड करने के लिए, क्योंकि मैं सोचता था ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा मर जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, कई बार होता था बच्चों को पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पर, और पढ़ाते पढ़ाते मुझे यूरिन में सेंसेशन होता था, मैं बैठ जाता था, बच्चे सोचते थे सर क्यों बैठ गए। फिर मैं बाथरूम गया, फिर आया, मैं फिर पढ़ाने लगा, फिर सेंसेशन हो गया, मैं फिर बैठ गया। तो ऐसा होता था 1 घंटे में मैं 3 बार 4 बार, फिर मैं उठता ही नहीं था। मैंने कहा बच्चे भी सोचेंगे सर 1 घंटे में 4-4 बार बाथरूम जाते हैं, परेशानी क्या है। तो बात ऐसी थी, मैं किसी को बता नहीं सकता था कि मैं हर दिन, मैं उल्टा नहीं लेट सकता था बेड पे, उल्टा लेटता था तो ब्लैडर दबता था और बाथरूम निकल जाता था। कभी कभार बच्चे भी देख लेते थे, पैंट में बूंदें आ जाती थी, तो इतनी शर्म आती थी उस टाइम पर। राजन, आपने बताया था कि आपने इतने 28 साल से ऊपर आपने कोई और कलर की पैंट नहीं डाली, बल्कि आप दोनों यहाँ पर, आप जानते हैं ये दोनों यहाँ पर सर्व करते हैं, आपने शायद कभी देखा भी हो इनको कुर्सी लगाते हुए यहाँ पे सर्व करते हुए। कभी इनके मुंह पे शिकन देखा था? परमेश्वर के वचन का वायदा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करना और वो तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। आमीन। वो अपने वचन का पक्का है। और जब मैं ऐसी गवाहियां सुनता, मैं कहता हूँ प्रभु तेरा कितना लाख लाख धन्यवाद प्रभु कि तू अपने लोगों को ले आया इस जगह पर जहां पर तू उन्हें निजात दे सकता है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तू जिंदा खुदा है। हालेलुया। बोलो पिक्चर अभी बाकी है। हालेलुया। सब कुछ जा रहा था लेकिन बीच में यीशु मिल गया। और जब यहाँ पर आए तो क्या हुआ? जब हम यहाँ पे आए तो परमेश्वर ने हमारे विश्वास को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। हमें एक मन में एक्सपेक्टेशन हुई जान के कि जो वचन, जैसे मेरा ऐसा था कि मेरे को लगता था कि जो फादर है वो एक यहोवा जो बहुत क्रोधी पिता है जो हमने सुना था, लेकिन यहाँ के बिल्कुल थॉट अलग चेंज हो गया।
मैं हमेशा गिल्ट में रहती थी। थोड़ा सा भी कुछ गलती होता था तो मुझे लगता था अब परमेश्वर मुझसे नाराज हो गया, वो मुझसे तो प्यार ही नहीं करता है। ऐसे मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है। बट अपोस्टल जी ने जो सिखाया, जो सबसे मेन चीज़ मैं यहाँ पे आके सीखी हूँ कि ही इज़ द लविंग फादर। हालेलुया। और आप जानते हैं उन्होंने जैसा कहा कि एक्सपेक्टेशन के साथ वो चर्च आने लग गए, एक्सपेक्टेशन के साथ यहाँ पर आकर वचन ग्रहण करने लग गए। जब वो एक्सपेक्टेशन के साथ एक दिन बैठे हुए तो परमेश्वर की आत्मा ने प्रभु के दास के द्वारा राजन का नाम पुकारा। टीम, हम क्या वो वीडियो दिखा सकते हैं? राजन be healed राजन चंगे हो जाओ in the name of Jesus. यीशु के नाम में। जो यहोवा पे आस रखते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते हैं। आमीन। ये एक्सपेक्टेशन के साथ आते रहे, कलीसिया में आते रहे अपनी चंगाई पाने के लिए। बहन ये बता रही थी कि यहाँ पर वॉलंटियर जब करते हैं तो जब इनको बाहर खाने तक भी जाना होता था तो वहां पर भी राजन को इंसल्टेशन और यूरिन हो जाता था। लेकिन सच में एक जीवित कलीसिया में जब आप जुड़े हो, डिले हो सकता है, डिफीट नहीं होगा, जैसा आज आपने सुना। हालेलुया। 25 जनवरी को जब यहाँ पर अभिषेक के तेल की सभा थी, परमेश्वर के आत्मा ने फिर से अपने दास के द्वारा, अपोस्तल अंकित जी के द्वारा इन भाई के लिए एक वचन को भेजा। हालेलुया। यहाँ पे एक व्यक्ति है, आपको यूरिन करने में प्रॉब्लम होती है। मेरे को प्रभु ये दिखा रहा है, जैसे ही आज आपको टच किया जाएगा, बाहर जाना जल्दी से चेक करो। जो नहीं कर सकते इंस्टेंटली वो करो, और मगर उसके बाद उसकी महिमा जो उसकी है उसको पूरी महिमा दो। भाग कर आगे आओ और गवाही दो यीशु ने आपके लिए क्या किया। और जब ऐसा हुआ तो शैतान ने इनको परखने के लिए उसी समय इनकी तबीयत खराब हो गई और ये उस हफ्ते में अस्पताल में थे। और जब ये अस्पताल में थे, राजन ने इस वचन को नहीं छोड़ा जो परमेश्वर की आत्मा ने भेजा था उनके लिए। और वो कहने लगे मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। वो ये देखने लग गए कि वो यहाँ पर खड़े हैं मेरे साथ, अपनी गवाही कलीसिया को बता रहे हैं। और अपनी वाइफ को बार बार ये कहते रहे मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा, मैं स्टेज पर खड़ा होऊंगा, पास्टर सामर्थ के साथ गवाही दूंगा। राजन मुझे बताओ आज प्रभु ने आपके लिए क्या किया है? मैं जब मेरा तबीयत खराब हुआ था, जब मैं हॉस्पिटल में था, तो मैंने एक बात मेरे मन में आई। मैंने कहा मैं स्टेज पे जाऊंगा, पास्टर सामर्थ होंगे और मैं परमेश्वर की गवाही दूंगा। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं 37 ईयर्स तक, 37 साल तक दुष्ट ने मुझे बहुत तड़पाया, बहुत परेशान करा। मैंने हर तरह का दुख देखा, गरीबी देखी, लाचारी देखी, बीमारी, दर्द सब देखा। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, जब मैंने इस कलीसिया में आके अपोस्तल अंकित साजवान जी का वचन सुना, मैंने दुष्ट को बोला, मेरे अंदर एक गुस्सा आ गया। मैंने कहा अब मैंने अपनी तलवार उठा ली है, मुझे मेरा अधिकार पता लग गया है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। 37 साल तूने मुझे परेशान करा, अब मेरी बारी है, अब मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। मेरे अपने अधिकार पता लग चुके हैं। उस दिन जब परमेश्वर के दास ने ये वचन भेजा, अभिषेक का तेल आपको लगाया गया, आपने क्या किया उसके बाद? उसके बाद मैं तुरंत, मेरे मन में वचन आया, नमान कोड़ी था कि उसको आज्ञा मिली थी और वो तुरंत गया। मैं कहा मेरे को परमेश्वर के दास ने बोला, मुझे यीशु मसीह ने बोल दिया है। मैं उठ के सीधा बाथरूम में गया, बाथरूम से आया और उस दिन से लेकर आज तक जब भी मैं रात को सोता हूँ बाथरूम नहीं आता। 37 साल के बाद 37 साल के बाद आप 1 घंटे में, आधे घंटे में 3-4 बार वॉशरूम जाते थे, वो नहीं होता अब नहीं होता। आपको जो सेंसेशन होता था वो भी नहीं होता। अब वो नहीं होता। मैं पढ़ाता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। जो किडनी में दर्द होता था वो भी नहीं वो होता। भी नहीं है, वो भी चला गया। जो आप 37 साल से डायपर पहना करते थे वो भी नहीं पहनते। नहीं, अब कोई जरूरत नहीं है। अब आप काले रंग के अलावा दूसरी पैंट पहनते हो। पहन सकता हूँ। कम ऑन, उस परमेश्वर की जितनी महिमा करे वो कम है। उस जिंदा खुदावन की जितनी महिमा करे वो कम है। वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। 37 साल की लाइलाज बीमारी को यीशु मसीह ने चंगा कर दिया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की